दोस्तों, कबूतर पर जुल्म करने वाली औरत के बच्चे के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल मौजूद था। वह जंगल इतना ज्यादा हरा भरा था कि परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर भी बने हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता। अब ऐसी नीमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के करीब एक झोपड़ी मौजूद थी, जहां एक मियां बीवी अपने एक छोटे से बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था, उसने कभी भी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरतों के साथ वह नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी बहन हो, वालिदा हो या बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश यह थी कि वह सबको बहुत सा खाना खिलाए। उसके घर पर हरदम दस्तरख्वान लगा रहे, लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी मेहमान उसके घर कभी ना आए। इंसानों के साथ साथ वह जानवरों से भी नफरत किया करती थी। उसका शौहर उससे कहता, परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह ताला खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है, अल्लाह ताला वहां बरकत अता करता है। लेकिन वह औरत अपने शौहर की कोई बात ना सुनती और कहती, मुझे जानवरों और परिंदों से, यहां तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है, और मुझे यह बात समझ ही में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने आखिर इनको पैदा ही क्यों किया है। वो आदमी कहता, अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब बनाया है, और यह बेजुबान परिंदे जानवर ये इंसानों के हक में दुआएं करते हैं। अगर इंसान ही उनको तकलीफ देना शुरू कर दे तो भला वो उसको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नीमतें हैं, फिर आखिर तुम नाशुक्री क्यों करती हो। तुम्हें तो चाहिए कि तुम हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सुलूक किया करो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनके लिए हमेशा खाने पीने का इंतजाम भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में अक्सर शहर चला जाता हूं। वह लकड़हारा था, लकड़ियां काटकर शहर जाता और बेचकर शाम तक वापस आया करता था। उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। यह सुनकर वह औरत चिढ़कर कहती थी, मुझे ज्यादा मशवरा मत दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहत बिल्कुल पसंद नहीं है, और यह परिंदे भी मुझे जरा भी पसंद नहीं। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वह कबूतर का एक जोड़ा था और उन्होंने अंडा दे दिया। वह कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शान बयान करते रहते। सुबह सुबह उठकर फज्र के वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते। उन कबूतरों ने जो अंडा दिया था, उसमें से बस बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से बार बार यह कहती, देखो, मैंने कहा था ना, मुझे यह परिंदे जरा भी पसंद नहीं है। शौहर उस औरत से कहता, अल्लाह की बंदी, यह हमेशा अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआएं करते हैं, और इंसानों के हक में यह बद्दुआ भी कर सकते हैं। तुम क्या चाहती हो? तुम दुआ लेना चाहती हो या बद्दुआ लेना चाहती हो? औरत अपने शौहर की बात सुनकर गुस्से में कहती, मुझे यह कबूतर यहां नहीं चाहिए, वरना याद रखना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इनके साथ बहुत बुरा करूंगी। खैर, उसका जो बेटा था, वह औरत उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसके हमेशा नाजो नखरे उठाया करती थी। एक ही तो औलाद अल्लाह ने उन्हें दी थी। शौहर तो दिन भर घर पर होता नहीं था, उसका बेटा ही उसके दिल का करार था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत करती ही नहीं थी। शौहर की बातों को सुनकर हमेशा अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती, देखो, बाहर मत जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप घर पर मौजूद नहीं रहता, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं अकेले लेकर कहां तुम्हें जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से कभी बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर दो कबूतर मौजूद हैं और वहां उनका अंडा भी है। उसे शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा मैं उठा लेता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि जब मेरा बाप शहर जाएगा, मेरी मां किसी काम के लिए घर से बाहर निकलेगी। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चला गया।
अब वो मां का इंतजार कर रहा था कि मां भी कहीं जाए। मां ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा मां घर से काफी दूर जा चुकी है, तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वह चढ़ा और एक अंडा उसने उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर यह देखकर बेचैन हो रहे थे। आखिर वो भी तो मां बाप थे। उसी वक्त अचानक उसकी मां को कोई काम याद आ गया और वो पलटकर घर में वापस आ गई। तो उसने देखा कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा अपने हाथ में लिए उसे गौर से देख रहा है। यह देखते ही उसे बड़ा गुस्सा आया। वह चील की तरह अपने बच्चे की तरफ झपट्टी, बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से कबूतर का अंडा लेकर जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो बस चंद दिनों में निकलने ही वाला था। जमीन पर गिरते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकराया और बच्चा तुरंत मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और ना जाने वह क्या कह रहे थे। वह अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और उसे बहुत मारा, कहने लगी, तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है ना, मैं परिंदों को जरा भी पसंद नहीं करती। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूं इन कबूतरों को यहां से निकालो, लेकिन देखो आज तुमने उनके अंडों को हाथ लगा दिया। कल ना जाने और क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके वह चली गई। जब पानी भरकर घर वापस आई, शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर वापस आया। उसने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कहीं से भी उसकी आवाज ना आई। बीवी से उसने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा बच्चा अब भी रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा, आज मां ने मुझे बहुत मारा है और मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर मारा और वह कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूं। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके मां बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग रोएंगे नहीं? यह बात सुनकर बाप तड़प गया। फौरन अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद थे? तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में जरूर बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं किसी दुआ और बद्दुआ को नहीं मानती। मैंने कितनी बार कहा है ना, कबूतरों को यहां से हटाओ। आज ये ऊपर चढ़ गया था, न जाने किस तरह इसने अंडे को अपने हाथ में ले लिया। शौहर बोला, तो क्या हुआ? अगर ये देख रहा था, तुम प्यार से इसे समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर दोबारा रख देती, लेकिन तुमने तो उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। यहां तक कि एक परिंदे की जान तुमने ले ली। शौहर की बात को उसने ना पहले कभी सुना था और ना आज सुना। शौहर बस दुआ करने लगा, या अल्लाह, इस औरत को अक्ले सलीम अता कर। इसने जो आज किया है, इसकी सजा तू हमें मत देना। हम तेरी आजमाइश को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन दुआ की कबूलियत का यह वक्त नहीं था। इत्तेफाक से उसे 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर मानो आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना ज्यादा बीमार हो गया कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलने शुरू हो गए। अब मां की मानो जान ही निकल गई हो कि आखिर यह मेरे बेटे को क्या हो रहा है। अचानक ये आफत क्यों आ गई? वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम को दिखाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। यहां तक कि सबने जवाब दे दिया, तुम्हारा बच्चा अब बच नहीं सकता। यह सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई। अल्लाह की बारगाह में माफी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वह सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा, जो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारतें करता था, खाता पीता था, भागता दौड़ता था, अचानक बीमार हो गया और वह भी उसे लाइलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन, जब वह घर पर मौजूद नहीं था, उसी दौरान यह काम हुआ था। तमाम हकीमों ने कह दिया, देखो, इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसके मरने का इंतजार करो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह सुनकर वह तड़प गई। उसको पता ही नहीं था उसका शौहर अब कब वापस आएगा। वह दुआएं मांग रही थीं, लेकिन दुआएं सुनी नहीं जा रही थीं, क्योंकि जो गलती उसने की थी उस पर अब तक वह शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी, उसके सर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, मां, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, अगर मुझे कुछ हो जाए
तो आपके दिल पर क्या बीतेगी सोचिए। आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला और वह मर गया। उसकी मां के दिल पर भला क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने यह बात कही, वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वह अफसोस से उस औरत को देख रहे हो जो एक मां है। वह औरत वहां से आई और माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद मैं किसी के साथ भी कोई बुरा रवैया नहीं करूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती रही, यहां तक कि वह बेहोश हो गई। जैसे ही उसने अपनी आंख को खोला तो उसने देखा उसका बेटा, जो कुछ देर पहले अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मां, आपकी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मां ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद मैं किसी भी परिंदे के साथ कोई बुरा सुलूक नहीं करूंगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या बात है, इस तरह से रो क्यों रही हो। उसने अपने शौहर को तमाम बातें बता दी कि किस तरह से यह 4 दिन उस पर अजियत नाक बनकर उतरे हैं। 4 दिनों में उसे अंदाजा हो गया कि वह जो कुछ कर रही थी वह पलटकर उसकी औलाद पर आ गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आइंदा तमाम आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।